आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश नहीं तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बने थे सुधाकर सिंह। जम्मू कश्मीर डीजीपी जेल की निर्मम हत्या, पहले गला घोटा फिर बोतल से काटा, जलाने की भी की कोशिश। आरंभ है प्रचंड है, अभी और बढ़ेगी सेना की ताकत। पहले इस्तीफा दो फिर खगड़े थरूर के लिए प्रचार करो, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस का आदेश। अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है। गांव पहुंचा दीपक का कटा सिर, फूटा परिजनों का गुस्सा। अब महाराष्ट्र में गरबा डांस करते युवक की मौत, अस्पताल ले गए दुखी पिता ने सदमे में तोड़ा दम। ऋतिक सैफ की फिल्म का बजा डंका, तीसरे दिन की धुआंधार कमाई। काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में रंग जमाने पहुंचे बॉलीवुड के ये सितारे। और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले आजमाएगी बेंच स्ट्रेंथ, अफ्रीका को करेगी क्लीन स्वीप। उठा पटक की राजनीति का गवाह बनता महागठबंधन की सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। समझौते के आधार पर पड़ी महागठबंधन की नींव अब अपने ही बोझ से डगमगाने लगी है। कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा तो अभी इस खेल की शुरुआत भर है, पर इतना तो अभी लगने ही लगा है कि महागठबंधन की सरकार बने अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, पर अभी जो हालात सामने आए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि जेडीयू और आरजेडी के नेतृत्व का कमान संभालने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दबाव की राजनीति से शिकार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की यहां उनके निवास पर निर्मम हत्या कर दी गई है और पुलिस को उनके घरेलू सहायक पर शक है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। खबर है कि आरोपी ने पहले लोहिया की गला घोटकर हत्या की और बाद में काटने के लिए बोतल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि जसीर नामक घरेलू सहायक को पकड़ने के लिए तलाश अभी शुरू किया गया है, जो फरार है। सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया है कि संदिग्ध ने 57 वर्षीय लोहिया के शव को आग लगाने का भी प्रयास किया। लोहिया को अगस्त में केंद्र शासित प्रदेश के जेल महानिदेशक के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर सैन्य बेड़े में शामिल हो गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी स्वदेशी घातक हथियारों की खेप तैयार करने में जुटा है। आइए आपको कुछ स्वदेशी हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भविष्य में दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना की ताकत बनने वाले हैं। स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट व LCA MK-1A और MK-2 वायुसेना और सेना की ताकत बनेंगे। 114 स्वदेशी एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होंगे। LCA MK-2 मिराज 2000 व जगुआर की जगह लेगा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को अध्यक्ष चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ या उम्मीदवारी के लिए प्रचार नहीं करने के लिए कहा है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करना चाहता है तो उसे पहले अपने संबंधित पद से इस्तीफा देना होगा। तटस्थ चुनाव का समर्थन करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने भी नोटिस में कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस पत्र में आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई दुष्प्रचार न हो। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लाइमन से रूसी सैनिक अब पूरी तरह बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सेना रूसी कब्जे में मौजूद यूक्रेन के इलाकों को पूरी तरह छुड़ा लेगी। लाइमन शहर पर यूक्रेनी सेना के दोबारा कब्जे को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यूक्रेनी सेना बढ़िया काम कर रही है। इस शहर का इस्तेमाल रूसी सेना ट्रांसपोर्ट केंद्र और संचालन के लिए कर रही थी, लेकिन इसी सप्ताह शनिवार को रूसी सेना को यहां से बाहर जाना पड़ा है।
दीपक का सिर जैसे ही गांव पहुंचा तो परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। परिजनों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर परिजनों व ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूले हुए हैं। बता दें कि मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी दीपक त्यागी की एक सप्ताह पहले गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। दीपक की सिर कटी लाश जंगल से बरामद की गई थी। बताया गया कि घटनास्थल से मात्र 20 मीटर दूर पर गड्ढे के अंदर प्लास्टिक के कट्टे से दीपक का सिर बरामद हुआ था। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां गरबा खेल रहे एक युवक की मौत हो गई। बेटे की मौत का सदमा पिता से नहीं झेला गया और उसने भी दम तोड़ दिया। मामला पालघर जिले के विरार शहर का है। यहां एक गरबा कार्यक्रम में नृत्य करने के दौरान 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। विरार पुलिस से एक अधिकारी ने बताया कि मनीष नरपजी सोनीग्राम निवासी शनिवार रविवार की रात को विरार में ग्लोबल सिटी कॉम्प्लेक्स में एक गरबा कार्यक्रम में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को उसके पिता नरपजी सोनीग्राम अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की मृत्यु की खबर सुनकर उनके पिता भी गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा जब बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक टूट पड़े थे और इसकी वजह से पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर विक्रम वेदा ने धमाल मचा रखा था। रविवार को विक्रम वेदा के रिलीज का तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी विक्रम वेदा ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धुआंधार कमाई को जारी रखा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा का जादू दर्शकों पर कुछ इस तरह चला कि तीसरे दिन भी फिल्म कमाई के मामले में अपनी बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब नजर आई। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। बॉलीवुड के सितारे भी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी काजोल और उनके परिवार ने दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन किया। इस दौरान उनके पंडाल में बड़े बड़े सितारों का जमावड़ा लगा। काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में रानी मुखर्जी से लेकर जया बच्चन, रणवीर कपूर और मौनी रॉय जैसे सितारों ने शिरकत की। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी काजोल के पंडाल में पहुंची। इस दौरान उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। फोटो में काजोल और रानी मुखर्जी एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे। भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। सीरीज का तीसरा मैच आज 4 अक्टूबर इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैच में टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई है। अब यदि भारतीय टीम इंदौर में होने वाला तीसरा मैच भी जीत लेती है तो वह सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप कर लेगी।